काफ़ी रात हो चुकी है और मैं पीपल के पेड़ के नीचे हूँ, जैसे बरगद बोलते हैं। और इधर एक आदमी आया था और ये देखो पीपल को एक दिया चढ़ाया। और एक ये देखो ये मटका एक दिख रहा है, ये मटका एक इसमें एक कील ठोक के मटका अटका दिया है। तो मैं बोला ये क्या है भाई, वो आदमी को। तो वो बोलता है कि ये हमारे दादा मर गए थे कल और इधर मैंने अटका दिया ये मटका, बोला है शास्त्रों ने, और उनकी आत्मा इसमें बैठती है। तो मैं बोला आत्मा बैठती है, ये कौन बोला है? ये ऋषि महर्षि के एकदम खिलाफ बातें हैं, वेदों के खिलाफ है, गीता के खिलाफ है ये बातें। और तुम ये कर्मकांड कहाँ से उठा के लाए हो, उनको पूछा। तो वो नाराज़ हो गए, वो बोलते परंपरा है। मैं बोला ये परंपरा सिखाई ऋषि महर्षियों ने, ये करने के बाद तो उनका अपमान किया है ऐसा लगता है। ये कर्मकांड के एकदम विरोधी थे ऋषि महर्षि। ऐसे अनेक परंपरा कुरीतियाँ है भारत में आज भी। कितने साधु संत सन्यासी लोगों ने इनके ऊपर विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो भी कोई लोग सुने नहीं। ऋषि महर्षि की तार्किक बुद्धि है, जिन्होंने वेद लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, और ये मनुस्मृति गरुड़ पुराण के चाल पे, मतलब उसकी किताब के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, पूरा इंडिया चल रहा है। अपने भारत का दुर्दशा आज तक अंग्रेज़ों ने, बाहर के लोगों ने अपने ऊपर राज किया, एक कर्मकांड की वजह से राज किया, बाकी कुछ नहीं है। ये एकदम विरुद्ध बातें हैं वेदों की, और वेद लिखे हैं ऋषि महर्षि ने, तार्किक बुद्धि वालों ने। ऐसे कर्मकांड के खिलाफ थे ऋषि। वो जंगल में जाके साधना करके अपने आत्मा को जानते थे, आत्मा परमात्मा। और ये आदमी बोलता है मैं आत्मा को संतुष्टि देगा दादाजी के। आत्मा कभी संतुष्ट होती है क्या? आत्मा परमात्मा है, उसको कौन संतुष्ट कर सकता है? क्या मनगढ़ंत कहानी है, थोड़ा सोचो दिमाग से और आप अपनी आत्मा की सुनो। आत्मा संतुष्ट करने निकले हैं लोग, आत्मा को संतुष्ट कर रही है। इनके अंदर में आत्मा बैठी है। कृष्ण भगवान भी एक आत्मा है, और उनको तुम संतुष्ट करोगे तो गजब बात है। मेरे को लगा 2025 चालू है तो कर्मकांड ज़्यादा नहीं चलते हैं, लेकिन कहीं राज्य छोड़ने के बाद ये कर्मकांड तो पूरे भारत देश में अभी भी लागू है। मानता हूँ कि पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था भगवद गीता में कि पीपल के पेड़ जैसा संसार है, उसकी जड़ है आत्मा जैसे मैं, और ये संसार पत्तियाँ है, ढाल है। तो एक वर्णन किया था पीपल के पेड़ का। भगवान तो हर पेड़ में बैठे हैं, हर प्राणी पक्षियों में बैठे हैं। आत्मा परमात्मा सर्वव्याप्त है। गजब गजब बातें कहते हैं लोग, हंसी आती है मुझे इन लोगों के ऊपर। इनको कौन सुधरे? सुधरने को आए थे ऋषि महर्षि, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीर। एक कर्मकांड करने से क्या होता है पता है? तुम उनका खुले आम दिन दहाड़े अपमान कर रहे हो, ऐसा व्यतीत होता है, ऐसा लगता है उनको। कर्मकांड से कुछ नहीं मिलता है। कर्मकांड भारत देश की नहीं, पूरी दुनिया की बर्बादी की डोर है। और कर्मकांड करने से कोई आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि आत्मा संतुष्ट ही है, वो परमात्मा है, उसको क्या तुम संतुष्ट करोगे? हाँ, ऐसे लाखों कर्मकांड भारत में आज भी है। क्यों? क्योंकि धर्म पंडितों ने उनके हाथ में मनुस्मृति दी, श्रुतियाँ दी, जो काल्पनिक गुरु ने लिखी है। समाज के अपना अस्तित्व रखने के लिए, अपना वर्चस्व जमाने के लिए ये लोग अलग अलग लाखों प्रकार के किताबें लिखी है। मानता हूँ वो भी वेद का अभ्यास किए थे, लेकिन वेद उनको असली समझ में ही नहीं आए। जैसे ब्रह्मा को उन्होंने 4 मुख वाला समझा, लेकिन ब्रह्मा तो है
ब्रह्मांड, ऐसे अर्थ का अनर्थ उनको समझ में आया। उनको वेद नहीं समझे असली में, और उन्होंने अलग अलग अपने भाषाओं में ग्रंथ लिखे हैं, मनुस्मृति ये बाकी। लेकिन जो वेद है वो तार्किक बुद्धि के, उच्चतम बुद्धि के ऋषि महर्षियों ने लिखे हैं। इसको जानो, समझे। गुड नाइट, सो जाओ और तुम थोड़ी अपनी आत्मा को जानो। आत्मा ही सत्य परमात्मा है। आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। सब जगत, सब ब्रह्मांड, सब विश्व माया है। सिर्फ आत्मा की माया है। आत्मा ही एक सच्चा परमेश्वर है। उसको जानो। उसको जानने के लिए साधना करो। साधना मतलब पूजा अर्चा पाठ है नहीं। साधना मतलब आँख बंद करके श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दे दो। परमात्मा की खोज करो, सत्य की खोज करो। थैंक यू। गुड नाइट।